हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट का। किसका? पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट का क्या नाम है? भौतिक भूगोल। आपके पेपर फर्स्ट का क्या नाम है? भौतिक भूगोल। ठीक है, दो पेपर है आपके। मैंने दोनों पेपर की सिलेबस पीडीएफ के रूप में एक बताते हुए, हर एक चैप्टर को समझाते हुए कि कौन सा आपके आईएमपी है, कौन सा आईएमपी नहीं है, ये सभी चीज को मैंने आपको उसमें बता दिया। कौन से वाले? सिलेबस वाली वीडियो में। पेपर फर्स्ट में आपके भौतिक भूगोल, पेपर सेकंड में आपके मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो कि भूगोल है क्या। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11-12 पास आउट है और उनके 11-12 में ज्योग्राफी नहीं थी। अब पहली बार पाले पड़ेगी कौन? ज्योग्राफी, भूगोल। आधे तो बच्चे क्या जानते हैं? भूगोल, बस कि क्या कि दुनिया गोल है, यही हमारे लिए भूगोल है। पर भूगोल केवल और केवल भूगोल ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंतर्गत, जिससे ब्रह्मांड चलता है, जिससे विश्व चलता है। कैसे चलता है? साइंस भी इसके ऊपर टिकी हुई, हर एक क्षेत्र इससे टिका हुआ, हर एक विषय इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, क्या है, वो पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं आप थोड़ा बेसिक समझ लो कि ज्योग्राफी या ब्रह्मांड क्या है, विश्व भूगोल क्या है, कहाँ से आपका शुरू होता है। फर्स्ट ईयर में आपका पेपर आता है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। सेकंड ईयर में आपका पेपर आएगा विश्व का प्रादेशिक भूगोल, संसाधन भूगोल। और थर्ड ईयर में आपका आएगा राजस्थान भूगोल और भारत का भूगोल। तो आप विश्व से चलोगे, फिर विश्व का आएगा, फिर आपके कहाँ पर आएगा इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। तब तक आप क्या है, परिपूर्ण हो जाओगे ज्योग्राफी में, थर्ड ईयर तक जाते जाते। तो मेरे इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। जहां आपको समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया आपको वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये की चीज कैसे हुई, हमको समझ नहीं आया, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब अपन शुरू कर रहे हैं पहला पेपर। कौन सा? पेपर फर्स्ट, भौतिक भूगोल। एक कॉपी प्रॉपर बना लेना, उसको प्रॉपर नोट्स वाइज लिखते चलना। अब देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा है क्या। तो विश्व में सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी फोन आते हैं, जानते हैं ना, गैलेक्सी, सैमसंग की गैलेक्सी फोन यूज किए होंगे आपने। यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, गैलेक्सी से छोटा होता है। गैलेक्सी से छोटा क्या होता है? स्टार्स। स्टार्स से सबसे छोटा क्या होता है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, ठीक है ना। तो अगर इस बड़े बड़े भूभाग में भी बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? यूनिवर्स, जो कि बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आती है गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद आता है स्टार, स्टार के बाद आते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बाद उपग्रह वगैरह, टोटल इससे संबंधित जो इससे छोटे हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आपको मुख्य रूप से ये याद रखना कि यूनिवर्स सबसे बड़ा, उससे छोटा गैलेक्सी, गैलेक्सी से छोटा स्टार, स्टार से छोटा प्लैनेट्स। अब हम किस गैलेक्सी में हैं? मिल्की वेव। हम किस गैलेक्सी में निवास करते हैं? तो मिल्की वेव गैलेक्सी। जैसे कि आप बांसवाड़ा में निवास करते हैं, बांसवाड़ा में किस मोहल्ले में निवास करते हैं? तो वो आपका हो गया गैलेक्सी। बांसवाड़ा आपका हो गया यूनिवर्स। बांसवाड़ा क्या हो गया आपका? यूनिवर्स। अगर छोटे रूप में, बड़े रूप में देखोगे तो इंडिया आपका यूनिवर्स हो गया, राजस्थान आपका क्या हो गया? गैलेक्सी। अब स्टार्स क्या है? अब अपना पड़ोसी स्टार कौन सा है? पहले तो ये समझ लो, कितने बच्चे तो ये कंफ्यूज होंगे कि अगर मैं बोल दूं कि सन क्या है, एक स्टार, कितने बच्चे एग्री करेंगे, कितने स्टूडेंट एग्री करेंगे? हाँ सर, सन इज स्टार। तो ये बात आप नोट कर लो कि जो सूर्य है हमारा, वो एक क्या है? तारा या स्टार। ठीक है ना, ये याद रखना। तो हमारा स्टार कौन सा है? सन। देखो, एक एक चीज समझते चलो। यूनिवर्स सबसे बड़ा था, उससे छोटा होता है गैलेक्सी। गैलेक्सी कौन सी? हमारी मिल्की वेव गैलेक्सी, मंदाकिनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या नाम है हिंदी में? मंदाकिनी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्की वेव गैलेक्सी। कैसे क्या है वो अभी आगे वीडियो में अध्ययन करते रहेंगे। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ज्योग्राफी के समझने जरूरी है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वेव गैलेक्सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, अगला स्टार कौन सा है हमारा, जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा विश्व है या ब्रह्मांड है? तो वो हमारा सन, सूर्य। स्टार कौन सा? हमारा सूर्य। और हमारा प्लेनेट्स कौन से हैं? ये 8, और मैं पहले बोल सकता हूं कि 9। पहले कितने ग्रह थे? 9।
वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8। क्यों 8 है उसका भी अध्ययन अभी इसके अंतर्गत करेंगे। तो आप ये समझ गए कि सबसे बड़ा क्या होता है? यूनिवर्स, फिर क्या होती है गैलेक्सी, फिर क्या होते हैं स्टार, फिर क्या होते हैं प्लैनेट्स। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, या जिसे मंदाकिनी कहते हैं। और स्टार कौन सा? हमारा सन, ये रहा सूर्य। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी और दीगर दूसरे ग्रह। उसके बाद आता है प्लैनेट्स जो हमारे हैं। ठीक है, इसको समझ गए आप। अगला देखते हैं कि हमारे 8 ग्रह या 9 ग्रह हैं, या 9 ग्रह थे तो 8 क्यों किए, उसका भी अध्ययन इसमें करते हैं। देखो, ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। किसी भी वस्तु को या किसी भी ग्रह को ग्रह की कैटेगरी में आने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी। पहला ये कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा ये कि दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता ना हो, तीसरा ये कि वो सूर्य से इतना दूर हो कि उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उस तक पहुंचना चाहिए, भले वो कितना भी प्रतिशत हो, पर उसका सूर्य का प्रकाश उस ग्रह तक पहुंचना चाहिए, एकदम छोटा भी ना हो। ठीक है, तो जो हमारे 8 ग्रह हैं, टोटल कितने ग्रह थे पहले? 9। अब ये जो यम है, देखो पहला क्रम बता देता हूं मैं आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और एक टाइम पे क्या था? यम। जो ये यम ग्रह है, ये 26 अगस्त 2006 का एक विश्व का एक समझौता हुआ, जिसमें यम को क्या है? ग्रहों की कैटेगरी में से, ग्रहों की श्रेणी में से विश्व खगोल परिषद ने, विश्व खगोल परिषद ने क्या कर दिया? विश्व खगोल परिषद ने इसको यम को ग्रहों की कैटेगरी में से या ग्रहों की श्रेणी में से निकालकर किस में डाल दिया? बोने ग्रहों की कैटेगरी में। वो बोने ग्रह कोई से भी हो सकते हैं जो कहीं पर भी विचरण करते हैं। ग्रह अलग होते हैं, बोने ग्रह अलग होते हैं। तो इसको ग्रहों की कैटेगरी में, यानी कि हमारे जो 9 ग्रह हुआ करते थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, यानी कि प्लूटो, मृत्यु का देवता। प्लूटो का मतलब क्या होता है? मृत्यु का देवता। ठीक है, तो इस मृत्यु के देवता को, या हम कह सकते हैं प्लूटो ग्रह को, या हम कह सकते हैं यम ग्रह को, ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया गया। किसके द्वारा? विश्व खगोल परिषद द्वारा। क्या कब हटाया? 26 अगस्त 2006 को हटा दिया गया। अब वर्तमान में हमारे पास कितने ग्रह हैं? तो हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह की बात कर रहे हैं, बोने ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। तो कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह। अब उन 8 ग्रहों का थोड़ा देखते हैं, क्या है, किस तरह है, क्या उनकी खास बात है। देखो, ये तो हमारा सूर्य है, आप अच्छे से जानते हैं। ये हमारा सूर्य अगर मैं बीच में बना दूं, यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रह यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इतनों को 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्रह। ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कौन करते हैं? ये हमारे 8 ग्रह। कैसी दिशा में घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये हमारे 8 ग्रह। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 के 8 ग्रह आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। कितने ग्रह? 8 के 8 ग्रह आपको सीक्वेंस वाइज, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पहले नंबर पर। देखो, बात को नोटिस करते चलना। कुछ चीजें ऐसी होगी कि आप चकमा खा जाओगे कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो आप एक एक चीज को नोट करते चलना। पहली बात ये बोल रहा हूं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह के क्रम में, यानी कि जैसे कि अगर एक लाइन होती है, जब प्रेयर करवाते हैं सुबह सुबह, तो एक प्रेयर में फर्स्ट बच्चा आगे, उसके पीछे सेकंड, उसके पीछे थर्ड, उसके पीछे फोर्थ, ऐसे होता है ना। तो जो प्रेयर का लीडर होता है वो समझ लीजिए सूर्य है। प्रेयर का जो लीडर होता है वो सूर्य है। उसके बाद जो पहला बच्चा, फिर उसके पीछे जो बच्चा, इसी तरह उसके क्रम में, यानी कि सूर्य से फिर पास में, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर और सबसे दूर। ग्रहों की कैटेगरी में पहला नंबर पे कौन आता है? तो बुध। दूसरे पे कौन आता है? तो शुक्र। तीसरे पे कौन आती है? तो हमारी पृथ्वी। चौथे पे कौन? तो मंगल। इसी तरह 5 6 7 और 8। ये कौन सा क्रम हुआ? अब मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूं कि बताइए सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आप सीधा सा बोल देंगे सर वरुण है। मैं बोलूं कि सूर्य से चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? तो आप सीधे से बोल देंगे सर मंगल है।
पृथ्वी कौन से स्थान पर है सूर्य की दूरी पर, तो तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह ये कौन सी बात हुई कि सूर्य से दूरी के आधार पर, किस आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर पहले नंबर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आठों ग्रह का क्रम आपको आठों का सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बुध बोल दिया पृथ्वी सर, मंगल सर, शुक्र सर, पृथ्वी सर ये वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज आज भी हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना जरूरी है। पहली बात क्या हो गई, सूर्य से दूरी के आधार पर इनका क्रम हो गया। ठीक है, ये क्रम आप लिख लेना कॉपी में, अच्छे से याद कर लेना। जिसको याद है वेरी गुड, जिसको याद नहीं वो जीरो से शुरू कर सकता है। जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहा है वो तो जीरो से ही शुरू कर रहा है, तो उसको तो हर चीज अच्छे से नोट करनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे जो 11-12 पास आउट है, उनका ही कुछ जो चैप्टर है या हम कह सकते हैं आपके पार्ट है वही इसमें मिलेंगे। क्या? ज्योग्राफी में, फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में। पर जो बच्चा 11-12 ज्योग्राफी पढ़ के नहीं आया है, पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो ये सभी चीज सीखना जरूरी है। वो एक एक चीज को अच्छे से नोट करे और जहां दिक्कत हो मुझसे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने समझा दी कि सूर्य से दूरी के आधार पर। अब मैं बताता हूं कि क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे ये बड़ा, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके आगे आके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। तो देखो, अब एक बात ये रह गई कि सर सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आरोही और अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहस्पति। मैंने ये ले लिया, यहां से एक तीर निकाल दिया ऐसे। ठीक है, अब तो ये तीर निकाल दिया, तो ये कौन सा हो गया? 1 2 3 4। कितने ग्रह हुए? 4। ये सीक्वेंस वाइज है, ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हो गए। फिर पृथ्वी से एक तीर आगे मार दिया मैंने, यानी कि फिर हो गया चौथा के बाद 5वां, 6ठा, और ये हो गया 7वां, और ये हो गया 8वां। तो ये हुआ क्षेत्रफल के आधार पर ग्रहों का क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? बृहस्पति। सबसे बौना ग्रह या छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध। हमारे पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? तो 5वें नंबर पर आती है। तो ये आपको कुछ ट्रिक है, इसको आप ऐसे समझ जाओगे तो बेहतर है, वरना नाम याद रख के समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर जो बच्चे कर सकते हैं वेरी गुड। या तो आप सीधे चार्ट बनाओ, सर ने कहा था कि बड़ा वाला ग्रह है उससे इधर तीर मार दो और एक पृथ्वी से इधर तीर, ऐसे याद रखो। तो ये हो गया 1 2 3 4, हो गया 5 6 और इधर से 7, और ये सबसे छोटा तो बुध है ही, आपको पता है। पृथ्वी के सूर्य के जो सबसे नजदीक है वही ग्रह सबसे छोटा है या बोना है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसका उल्टा क्रम अगर मैं पूछूं आपसे तो कि घटते से बढ़ते में बताओ, घटते से बढ़ते में क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, और ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये घटते से बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, आप इसको भी याद रखें तो अच्छी बात है। वैसे बढ़ते से घटता ही पूछता है अधिकतर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको यही चीज नहीं सीखोगे तो कल को कुछ भी चीज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप सोचे अरे ये तो आता है, पर आता है जो एग्जाम में कभी कभी भूल जाता है। ये प्रॉब्लम है सबकी, सबके साथ होता है, आप ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्रमों के आधार पर। अब मैं ये बताओ, इनको 2 भागों में बांटा गया है। टोटल 8 ग्रहों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है? देखो, ये 4 और मैं ये 4, 2 4 4 का बंच बना लेता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो ये मेरे को पास में दिख रही है, ये आंतरिक है, ये अंदर है, तो इनको क्या नाम दे दिया मैंने? आंतरिक ग्रह। ये कौन से हो गए? आंतरिक। और ये कौन से हो गए फिर? बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से? अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप होता है 2 नंबर का, तो आप क्या बोल सकते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आगे के 4 ग्रह हैं वो सभी क्या है? आंतरिक ग्रह। उसके बाद के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है? बाह्य ग्रह। इनके बीच में एक बहुत सारे
उल्का पिंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है। इनके बीच में एक उल्का पिंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जो कि इन दोनों के बीच में यही उल्का पिंड की श्रृंखला इन दो नौ को दो वर्गों में विभाजित करती है, और इनका नाम क्या रख दिया गया है? आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। अब और क्या क्या है इसमें देखते चलो। पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये मार्कर कौन सा कलर का है? नीला ग्रह। ठीक है। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है। बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह। सर्वाधिक ठोस ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है। सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सर्वाधिक बड़ा ग्रह भी कौन सा है? तो बृहस्पति। सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। अब देखो मेरी बात सुनो कि जो ग्रह बड़ा है, अब कभी कभी आप थोड़ा ये भी जानते होंगे कि जिसका घर बहुत बड़ा है उसमें व्यक्ति भी ज्यादा रहते कि नहीं रहते? जो छोटा ग्रह है भाई, एक ही रूम में हमारे तो दो ही ठीक है। तो जो बड़ा ग्रह होता है वहाँ फैमिली भी बड़ी रहती है। तो भाई साहब जो हमारे बृहस्पति ग्रह है तो ये भी तो ग्रह बड़ा है। जिस तरह हमारा यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है हमारे ग्रह का? उपग्रह का, सॉरी, चंद्रमा। क्या नाम है? मून, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं चंदा मामा बच्चों के, मून। जिस तरह पृथ्वी का एक चंद्रमा है, क्या? उपग्रह। इसी तरह हमारे पड़ोसी देश तो नहीं, प्लेनेट, उसके कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? 67। जब भाई साहब यह ग्रह ही सबसे बड़ा है तो सर्वाधिक उपग्रह भी किसके होंगे? बृहस्पति के। सर्वाधिक उपग्रह वाला प्लेनेट कौन सा है? ऐसा ग्रह कौन सा है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो वो कौन सा है? बृहस्पति। कितने हैं? तो 67 उपग्रह हैं इसके। ठीक है। छल्लेनुमा आकृति लेके कौन चल रहा है? शनि। देखो शनि और बृहस्पति से संबंधित करंट का एक है, द ग्रेट कंजक्शन ऑफ बृहस्पति एंड शनि। द ग्रेट कंजक्शन बृहस्पति और किसका? शनि का। कब हुआ? कल हुआ। कौन सी तारीख को? तो आज मतलब सुबह में हुआ, 22/12/2020। क्या होता है द ग्रेट कंजक्शन? यह ग्रह, जैसे कि आप, मैंने बता दिया आपको कि ये जैसे बीच में सूर्य है। अब एक ग्रह, भले ये तो श्रेणी मैंने ऐसे जमाई है कि आपको एक साथ दिख सके, समझ सको। अब एक ग्रह यहां पर है तो दूसरा ग्रह यहां पर भी हो सकता है, तीसरा ग्रह यहां है तो चौथा यहां पर भी हो सकता है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं कौन कौन से? बृहस्पति और शनि। कल की डेट में ऐसी, यानी आज रात की डेट में, सॉरी सुबह की डेट में ऐसा हुआ कि कब होता है ये तो पहले सुन लो, 200 साल के बाद या समथिंग 400 साल के बाद, सॉरी 400 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। हर 400 साल में ऐसा होता है लगभग। क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये ग्रह कौन सा है? ये ग्रह है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा है, और एक ग्रह हमारा कौन सा? शनि, जो कि यहां पर है। अब जिस तरह पृथ्वी को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने पर, पृथ्वी को सूर्य की पूरी परिक्रमा क्या होती है? जैसे कि मान लिया ये सूर्य है, ये अब हमारी पृथ्वी ब्लू कलर की दिखती, तो ये पूरी पृथ्वी जब सूर्य का पूरा चक्कर काट के यहां पर आ जाएगी तो कितने टाइम में आती है? कितने टाइम में आती है? 365 दिन में। 365 दिन में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक वर्ष में। लगभग कितने में आती है? एक वर्ष में, या इसको दिन में काउंट करोगे तो 365, लीप ईयर हुआ तो 366। ठीक है। तो लगभग 366 दिन में, ज्यादा मान लो 366 दिन में ये एक अपना पूरा चक्र पूर्ण करती है। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। ठीक है। तो इसी प्रकार ये बृहस्पति भी घूम रही है, शनि भी घूम रहा है। ठीक है। तो यहां पर बृहस्पति है और ये घूमते घूमते शनि भी इसी के पास आ गया। कब? आज की डेट में। यानी कि ये दोनों सबसे पास की स्थिति में है। अभी ये दोनों ग्रह कौन से? बृहस्पति और शनि
खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं। आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका एक पिक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको भी भौगोलिक जानकारी जानने में, समझने में और उसको नया इनोवेटिव करने में अगर इंटरेस्ट है तो ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। ठीक है, तो ये द ग्रेट कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, नासा की लाइव वीडियो भी चली थी यूट्यूब पर, अपलोडेड हो भी सकती है, देख सकते हो आप उस पर भी जाके। ठीक है, तो ये 400 साल में पहली बार हुआ। कब हुआ? 2020 में, आज की घटना है, तो इसको देखना चाहिए। ये जो दोनों ग्रह है ना, बिना किसी टेलीस्कोप के आपको खुली आंखों से दिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एकदम पास है, एकदम पास है। ये 400 वर्ष में पहली बार होता है। जिस तरह इसको टाइम लगता है, इनको बहुत अधिक वर्ष लग जाते हैं पूरा चक्कर लगाने में। किसके? सूर्य के। सर्वाधिक चक्कर लगाने में टाइम कौन लेगा? वरुण लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो सर्वाधिक दूर है। जिस तरह जो चीज वृत्ताकार होती है, जो चीज छोटी होती है या पास होती है, वो वक्त कम लेती है, और जो चीज जितनी दूर होती है वो वक्त ज्यादा लेती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को बतानी थी आपको। देखो, आंतरिक ग्रह कौन से फिर बता देता हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके आगे वाले जो 4 बसते हैं वो बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब ये सभी हो गया। और कुछ देख लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं है वैसे। बड़ा ग्रह कौन सा, छोटा ग्रह कौन सा, ये मैंने सभी बता दिया आपको। छल्ले नुमा आकृति लेके कौन है? तो शनि है। शनि सर्वाधिक ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो हमारे बृहस्पति कितने हैं? तो 67 है। देखो, उपग्रह कौन सा हमारा? चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह क्यों है? देखो, सूर्य की परिक्रमा करेगा ग्रह, और ग्रह की परिक्रमा जो भी करेगा वो उसका उपग्रह कहलाएगा। तो हमारी परिक्रमा कौन करता है? यानी पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य तथ्य थे आपको समझाने के कि विश्व का भूगोल किस प्रकार है, हमारी यूनिवर्स कौन सा है, हमारा गैलेक्सी कौन सी है, ये छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ आपको चैप्टर में छोड़ देता हूं समझा के कि आपका कैसे है भौतिक भूगोल, कैसे है मानव भूगोल। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। जिसको नहीं आया वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है। अब आप ये देखते चलो कि मुझे ये बताओ पहले आप कि ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा गया? ज्योग्राफी को कितने मुख्य भागों में बांटा जा सकता है? तो सर बोलो, आप बोलोगे सर 2 भागों में बांट सकते हैं सर। अब मैं पूछूंगा कौन कौन से 2 भाग है? तो कुछ महानुभावी बोलेंगे सर 2 भागों के नाम हमको पता है। तो क्या बताओगे आप? पहला क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। देखो, जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं, राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। भावनाओं को समझो, राइटिंग मत समझो। ठीक है ना? चलो, थोड़े मस्ती भी करनी चाहिए। एकदम सीरियसली क्लास हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मेरे को आएगा। आप सोचोगे कोई भगवत कथा चल रही है, फिर किताब की जगह कुछ और लेके बैठ जाओगे हाथ में। ठीक है, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यही 2 आपके क्या है? पेपर भी हैं। यही 2 आपके क्या है? पेपर भी है। यानी कि हमारे जो ज्योग्राफी है वो 2 भागों में मुख्य रूप से बांटी गई है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखो, ये दोनों पेपर आपको अलग अलग पढ़ने हैं। इसका सिलेबस मैंने आपको डाल दिया है। अभी मैंने ब्रह्मांड का कुछ क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ पृथ्वी है, कौन सी पृथ्वी है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितनी दूर पृथ्वी है, वो नहीं पढ़ाया है। वो आगे आने वाली क्लासों में पढ़ाऊंगा। एक साथ सब दे दूंगा सर, आप सोचोगे कि ज्योग्राफी बहुत टफ है, ये सोचोगे आप। तो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, इसलिए कुछ आसान भी समझ सकते हैं इसको, कुछ कठिन भी समझ सकते हैं। अब देखो, आपको इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके जो उपभाग हैं कौन कौन से हैं भौतिक भूगोल के? मुख्य रूप से 5 है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल और जीवमंडल। कितने मंडल है भौतिक भूगोल में? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और हिममंडल और जीवमंडल। कितने मंडल? अब सोचोगे सर ये तो बहुत आसान है, इतना छोटा सा सिलेबस हमारे। मजा आ गया, अभी मजा आएगा। देखो,
देखो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप ये 5 ही चैप्टर पढ़ने, आपके पूरी ज्योग्राफी खत्म। कैसे खत्म? अब देखो स्थल मंडल में आपको स्थल संबंधित सभी उच्चावच, क्या होते हैं उच्चावच, मैंने शायद बताया आपको। जल मंडल के अंतर्गत सभी जो महासागर, महासागर के नितल, महासागर के उच्चावच। वायुमंडल के अंतर्गत सभी परतें पढ़नी है आपको, सभी परतें पढ़नी है। हिममंडल से संबंधित सभी आकृतियां पढ़नी है। और जीव मंडल तो आप जहां पर रहते हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर्यावरण का अभिन्न अंग है जीव मंडल, ठीक है। तो स्थल मंडल में आपको उसके उच्चावच भी पढ़ने हैं, भूगर्भिक संरचना भी पढ़नी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो सभी स्थल मंडल के आएगा, अंदर आएगा। जल मंडल के अंदर महासागरीय धारा, महासागरीय नितल के उच्चावच पढ़ने हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में पूरा वायुमंडल पढ़ना है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिन मंडल जितने हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको इस बीच वाली रेखा पे लाके छोड़ दिया है, यानी कहां पर, स्थल, क्या कह सकते हैं उसको, जमीन पर। कहां पर लाके छोड़ दिया आपको? जमीन पर। अब आपको जमीन से नीचे का भी पढ़ना है, जमीन से ऊपर का भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? भूगर्भिक संरचना भी पढ़नी है और वायुमंडल भी पढ़ना है। तो ये यानी कि ये समझ लीजिए पूरा आपको वायुमंडल भी समझना है, कितनी परतें होती है, कौन सी परत पर क्या है, कैसे है, कितने ऊंचाई पर है, क्यों है, वो पढ़ना। कितनी गहराई पर कितनी गर्मी है, कितनी परतें हैं। सियाल, सीमा, नीफे नाम जानते हैं? सियाल, सीमा, नीफे, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी मंडल भी पढ़ने। तो ये हो गया आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिम मंडल और जीव मंडल। ये सभी मिलकर क्या बनाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और इसी प्रकार मानव भूगोल में होते हैं आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल वगैरह सब। वो आएगा आपके सेकंड पेपर, वो अपन जिक्र करेंगे सेकंड पेपर में, उसको रख दो भी साइड में। अब यहां से शुरू करेंगे हम भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं जो भी उसकी जो किसने किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, उसका अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय क्या होता है, उससे संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा। काय में आएगा? पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये रट लेना, याद कर लेना। अब आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने जो दोस्त हैं अभी भी जुड़े हुए नहीं है चैनल से या ग्रुप से, तो उनको इत्तला कर देना कि सर पढ़ाना शुरू कर दिया है, आप जुड़ जाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।